हेलो एवरीवन। प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी को वेस्ट बंगाल बोर्ड इंग्लिश का लेसन नंबर 6 एक पोएम है सी फीवर, जॉन मिसफील्ड द्वारा लिखा गया है। इसको मैं लाइन बाय लाइन हिंदी में पढ़ाऊँगा और अंग्रेजी के लिए दूसरा वीडियो बनेगा। जॉन मिसफील्ड 1878 में पैदा हुए, 1967 में मर गए। ये जो है एक ब्रिटिश राइटर थे, पोएट थे। और ये पोएट बनने से पहले एक मल्लाह थे, एक नाविक थे। समंदर के किनारे जब जाते हैं तो समंदर में खड़ी नावों को देख करके इनके मन में भी इच्छा हो जाती है कि मुझे फिर से समुद्री यात्रा पर जाना चाहिए। पोएट की क्या क्या इच्छा है हम लोग लाइन बाय लाइन समझेंगे। आई मस्ट गो डाउन टू द सी अगेन, माने पोएट ये कहना चाहता है कि मुझे समुद्री यात्रा पर फिर से जाना चाहिए, मतलब वह जाना चाहता है, वह आतुर है। टू द लोनली मतलब अकेला सुनसान, सी एंड द स्काई, माने उसकी इच्छा है कि जब समंदर और आकाश सुनसान हो, शांत हो, तब जो है वह समुद्री यात्रा पर जाना चाहता है। एंड ऑल आई आस्क इज़ अ टॉल शिप, टॉल माने लंबा, शिप माने जहाज, एंड अ स्टार तारा, टू स्टीयर हर, स्टीयर का मतलब होता है कंट्रोलिंग, मार्गदर्शन करना। हर मतलब ये यहाँ पे शिप के लिए प्रयोग किया गया है। कवि जो है समुद्री यात्रा पर जाना चाहता है और उस समुद्री यात्रा के लिए उसे क्या चाहिए? एक बड़ा सा जहाज़ और एक तारा जो उसका मार्गदर्शन करे, जो उसको रास्ता बताए। पुराने समय में जब जो है माने कंपास वगैरह नहीं होता था तो नाविक जो है, सेलर जो है माने इस स्टार को देख करके ही वह पता लगा लेते थे कि किधर जाना है, किधर नहीं जाना है। एंड द विल्स किक, ठीक है। और कवि पोएट जो है जॉन मिसफील्ड ये चाहते हैं कि जब वह समुद्री यात्रा पर जाएं, यहाँ विल माने स्टीयरिंग होता है, किक्स माने उसका झटका जो होता है। क्योंकि जब बड़ी बड़ी नावों को आप जो है जब उसका स्टीयरिंग जब पकड़ेंगे तो जब नाव जो है जब चलने लगती है ना तो हैंडल को संभालना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे माने हिलने लगता है। माने ऐसा पोएट जो है वो फील करना चाहता है कि मैं भी नाव चलाऊं, माने समुद्री यात्रा पर जाऊं और मेरे साथ भी ऐसा ये स्टीयरिंग का झटका मैं महसूस करूं। एंड द विंड्स सॉन्ग, माने वह हवाओं का संगीत सुनना चाहता है। एंड द वाइट सेल शेकिंग, वाइट सेल मतलब जो नाव पर पुराने ज़माने में कपड़ा जो लगाया जाता है ताकि जो है उसको सही डायरेक्शन मिल सके, और जब हवा चलती है तो स्पीड बढ़ जाती है नाव की, शेकिंग मैंने हिलना। कहने का मतलब ये कि हाँ। एंड अ ग्रे मिस्ट ऑन द सी फेस एंड अ ग्रे डॉन ब्रेकिंग, डॉन ब्रेकिंग मतलब सुबह। कहने का मतलब कि जब समंदर में वह चाहता है कवि कि जब उतरे तब उसे जो है स्टीयरिंग का झटका लगे, उसे हवाओं का संगीत सुनाई दे, वो माने वह जो है जहाज़ में लगे हुए वह सफ़ेद कपड़े को हिलता हुआ देखे, और भूरे माने समंदर से माने समंदर जब वह समुद्री यात्रा पर सुबह सुबह जाए, डॉन ब्रेकिंग मतलब वह समुद्री यात्रा पर सुबह सुबह ही जाना चाहता है ताकि वह समंदर में उठने वाले भूरे कलर का जो मिस्ट होता है, कोहरा जो होता है, वह उसे देखे। कहने का मतलब ये कि पोएट जॉन मिसफील्ड अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करना चाहते हैं। नाउ सेकंड स्टैंजा। आई मस्ट गो डाउन टू द सी अगेन। देखो यहाँ पे ये लाइन बार बार कही जा रही है कि आई मस्ट गो डाउन टू द सी अगेन, मतलब कवि जो है समंदर में जाना चाहता है और कवि अपने मन को ये भी समझा रहा है कि उसे समंदर में फिर से जाना चाहिए। फॉर द कॉल ऑफ द रनिंग टाइड, माने ज्वार भाटा, माने कवि समंदर के किनारे बैठा है तो जब समंदर की लहरें जो है जो उठती हैं तो उसमें से एक आवाज़ होती है, तो कवि को ऐसा लगता है
क्या कि समंदर की लहरें उसे बुला रही हैं। इज़ अ वाइल्ड कॉल, माने पागल बना देने वाली कॉल है। और ये कॉल कैसी है? एंड क्लियर कॉल, माने साफ साफ सुनाई दे रहा है। दैट मे नॉट बी डिनाइड। और कवि स्वयं को यह पाता है, स्वयं को इस अवस्था में पाता है कि मानो वह जो समंदर की लहरों को देख करके वह अपने आप को नहीं रोक सकता। एंड ऑल आई आस्क अ विंडी डे। और कवि की यह इच्छा है कि जब वह समुद्री यात्रा पर जाए तब हवाएं बहती हों, विद द वाइट क्लाउड्स फ्लाइंग, और आकाश में सफ़ेद सफ़ेद बादल उड़ रहे हों। ऐसे माहौल में वह कवि जो है समुद्री यात्रा पर जाना चाहता है। एंड द फ्लंग स्प्रे। और समंदर में देखेंगे जब नाव जो है चलने लगता है तो एक बौछार आता है, वो उन बौछारों को वह देखना चाहता है। एंड द ब्लोन स्पम। और समंदर में फ़ेन भी हो जाता है, माने कवि जो है इस समंदर के फ़ेन को देखना चाहता है, बौछारों को देखना चाहता है जो समंदर में माने बौछार जो है माने उड़ती हैं, फ्लंग माने उड़ती हैं। एंड द सी गर्ल्स क्राइंग। और यह कवि क्या चाहता है कि समुद्री सी गर्ल मतलब समुद्री पंछी, वह समुद्री पंछी की आवाज़ को सुनना चाहता है। यह कवि जो है उसकी जो है यह जो है अच्छी सी इच्छा है। थर्ड स्टांजा है, आई मस्ट गो डाउन टू द सी अगेन। फिर यही बोल रहा है कि मुझे जो है समुद्री यात्रा पर फिर से एक बार जाना चाहिए। क्यों? टू द वैग्रेंट जिप्सी लाइफ। वैग्रेंट का मतलब होता है आवारा, जिप्सी माने बंजारा, लाइफ माने जीवन। माने कवि जो है यह माने कहता है कि वह उसे जो है समुद्री यात्रा पर एक बार फिर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कवि जो है एक बंजारे की लाइफ जो है वह जीना चाहता है। वह चाहता है क्योंकि बंजारा जो है बंजारों का जो है एक घर नहीं होता है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। और कवि जो है अपनी नाव को किस तरफ लेके जाना चाहता है? टू द गर्ल्स वे। गर्ल माने सी गर्ल, माने जिस रास्ते पर जिस तरफ माने समुद्री पंछी दिखाई दे कवि उधर ही जाना चाहता है। एंड द वेल्स वे। जिधर वेल मछली दिखाई दे उधर ही कवि जाना चाहता है। वेयर द विंड लाइक अ वेटेड नाइफ। विंड्स मतलब यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस है, लेकिन यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का मीनिंग नहीं बनेगा। इसका मतलब होगा विंड इज़ लाइक अ वेटेड नाइफ। वेटेड मतलब शार्पेंड, तेज धार। कहने का मतलब कवि जो है जहाँ पे समुद्री पंछी वेल मछली दिखाई दे उस रास्ते पर जाना चाहता है। और किस रास्ते पे? जहाँ माने कि जहाँ पे तेज़ हवाएं, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हों, जिन हवाओं के शरीर के स्पर्श से ऐसा लगे कि मानो कोई चाकू, तेज़ धार चाकू से तुम्हारे शरीर को काट रहा हो, टच कर रहा हो। देखो ठंडी हवाएं जो है जब हमारे शरीर को स्पर्श करती हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि एकदम शरीर कट जा रहा है, माने उसी से तुलना की गई है। एंड ऑल आई आस्क अ मैरी यार्न। कवि जो है जॉन मैसफील्ड ये चाहते हैं कि जब वह समुद्री यात्रा पर जाएं तो मेरी माने खुशनुमा, यार्न माने कहानी, फ्रॉम अ लाफिंग फेलो रोवर। फेलो रोवर मतलब उसके साथी नाविक, माने वह जो कवि जो है वह यात्रा पर जाएं तो उनका कोई फेलो रोवर, कोई साथी, कॉम्पेनियन सेलर जो है उन्हें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाए, पोएट को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाए। एंड क्वाइट स्लीप एंड अ स्वीट ड्रीम व्हेन द लॉन्ग ट्रिक्स ओवर। ट्रिक्स ओवर यहाँ भी एपोस्ट्रोफियस है, लेकिन उस सेंस में नहीं बनेगा। यहाँ होगा ट्रिक इज़ ओवर। ट्रिक का मतलब होता है जर्नी। और कवि यह चाहता है कि जब उसकी यात्रा, समुद्री यात्रा ख़त्म हो जाए तो वह जो है एक अच्छी नींद लेना चाहता है, अच्छे अच्छे स्वप्नों के संसार में वह उड़ना चाहता है, जीना चाहता है। पोएम ख़त्म हो गई। देखो अब थोड़ा सा मेरे अंदाज में देख लो। यहाँ पे कवि जॉन मैसफील्ड पहले पैराग्राफ में यह कहते हैं कि मुझे जो है समंदर में फिर से एक बार जाना चाहिए, और जब समंदर शांत हो, सुनसान हो, आकाश शांत हो, तब जो है वह कवि जाना चाहता है। और कवि जो है को समुद्री यात्रा से पहले एक बड़े से शिप की ज़रूरत है और एक स्टार की ज़रूरत है जो उसे रास्ता दिखाए, जो उसका मार्गदर्शन करे। कवि जो है समुद्री यात्रा में इसलिए जाना चाहता है क्योंकि वह विल्स किक को फील करना चाहता है।
और उस माने हवाओं के संगीत को सुनना चाहता है। और वाइट सेल्स शेकिंग, सेल्स माने वाइट कपड़ा होता है, ताकि जो समंदर में माने नाव में जो सफ़ेद कपड़े लगाए जाते हैं वह उनको हिलता हुआ देखना चाहता है, क्योंकि ये सब देखे उसको बहुत दिन हो गया। और वह अपनी समुद्री यात्रा को जो है वह सुबह सुबह शुरू करना चाहता है, कि ताकि समंदर से उठने वाले ग्रे मिस्ट को, भूरे भूरे धुएँ को, कुहासे को वह देख सके। सेकंड स्टांजा में कवि कहना चाहता है कि वह जो है उसे जो है समुद्री यात्रा फिर से करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो है समंदर में उठने वाले ज्वार भाटा, टाइड जो है को देख करके कवि को ऐसा लगता है कि मानो वे उसे साफ साफ शब्दों में और पागलों की तरह बुला रहे हैं। दैट मे नॉट बी डिनाइड। और कवि उनकी माने ज्वार भाटा के पुकार को इनकार नहीं कर सकता है। और कवि कहता है कि जब वह यात्रा पर जाए तो वह दिन हवादार हो और आकाश में सफ़ेद सफ़ेद बादल जो है वह उड़ रहे हों। कवि जो है समुद्री यात्रा में जो है वह बौछारों का, पानी के बौछारों को देखना चाहते हैं, उनका स्पर्श करके उसका आनंद लेना चाहता है, समुद्री फेन को देखना चाहता है और समुद्री पंछी की आवाज़ को वह फिर से सुनना चाहता है। अंतिम पंक्ति में, अंतिम स्टांजा में कवि जो है अपने दिल की ख्वाहिश जाहिर करते हुए कहता है कि उसे जो है फिर से एक बंजारो, एक नोमैडिक ट्राइब का लाइफ जो है, एक आवारा व्यक्ति की तरह जो है अपना जीवन जीना चाहता है। और वह समुद्री यात्रा में उसी तरफ जाना चाहता है जिस तरफ उसे समुद्री पंछी दिखाई दें, व्हेल मछली दिखाई दें और ठंडी ठंडी हवाएं, जिनके स्पर्श मात्र से ही हमें लगता है कि मानो तेज धार चाकू से हमारे शरीर का स्पर्श किया जा रहा हो। और कवि एक ऐसे फेलो रोवर, एक ऐसे कंपेनियन को चाहता है कि जो उसे जो है अच्छी अच्छी कहानी सुनाए। और कवि की यह अंतिम इच्छा है कि जब उसकी जर्नी ख़त्म हो जाए तो अच्छे से सोए और अच्छे से जो है स्वीट ड्रीम माने स्वप्न की दुनिया में जो है वह गोते लगाए। तो बच्चों, ये पोएम जो है ख़त्म होता है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो अपने अंगूठे से एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच बेटा।